बर्लिन में युद्ध विराम को लेकर महामंथन हो रहा है, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति के अलावा मर्ज, मैक्रों और स्टारमर जैसे बड़े यूरोपीय लीडर शामिल होंगे, जो अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर युद्ध विराम की आखिरी कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले ही रूसी सेना ने यूक्रेन में तबाही का सबसे विनाशक चैप्टर शुरू कर दिया। ओडिशा से लेकर निप्रो तक पुतिन के जवान भीषण हमले कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि बर्लिन समिट से पहले यूक्रेन पर हमले के पीछे पुतिन की मंशा क्या है? आखिर इसके पीछे रूसी राष्ट्रपति की कौन सी रणनीति है, इस रिपोर्ट में देखिए। जर्मनी में युद्ध विराम की आखिरी कोशिश जारी है। बर्लिन महामंथन में 24 घंटे बाद यह साफ हो जाएगा कि यूक्रेन युद्ध में विराम लगेगा या नहीं। लेकिन इस बीच पुतिन के जवानों ने यूक्रेन दहन का सबसे विध्वंसक दौर शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहा है। यूक्रेन बीते 48 घंटे से दहल रहा है। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने भीषण तबाही मचाई। बर्लिन महामंथन के बीच आखिर पुतिन ने यूक्रेन को जलाना क्यों शुरू कर दिया? पुतिन की रणनीति क्या है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले यूक्रेन में तबाही की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 8 शहरों को टारगेट किया। यहां ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। इन शहरों में रूसी सेना का टारगेट मिलिट्री ठिकाने नहीं, बल्कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इलाके थे, जिन्हें हिट करने में रूस सफल रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के इन 8 शहरों को दहलाने के लिए ड्रोन और मिसाइल से सटीक हमले किए। रूस ने 450 गैरॉन ड्रोन दागे, वहीं 30 मिसाइलों से हमला किया। रूस ने स्कंदर, किंजल और जिरकॉन मिसाइलें यूक्रेन पर दागी। रूस का प्राइमरी टारगेट काला सागर से सटा ओडेसा था। ओडेसा बंदरगाह और शहर पर भीषण हमले किए। ये ओडेसा के तटीय इलाके का वीडियो है। समंदर में हर तरफ ड्रोन नजर आ रहे हैं, साथ ही धमाके भी देखे जा सकते हैं। ये वीडियो भी ओडेसा का है, जहां खेतों के पास रूसी ड्रोन गया, जिसके बाद धमाका देखा गया। और पुतिन के टारगेट पर ब्लैक सी से सटा ओडिशा है। रूस ने यहां 48 घंटे में दूसरी बार हमला किया है। दावा है कि रूस का टारगेट बंदरगाह पर मौजूद अनाज गोदाम थे। हमले में कई गोदामों में आग लग गई, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद बुझाया जा सका। हालांकि आग बुझाने से पहले 10,000 टन अनाज जलकर राख हो गया। बंदरगाह से कुछ दूरी पर मौजूद ओडिशा शहर पर भी रूस ने हमला किया। यहां 2 पावर स्टेशन को तबाह कर दिया गया, जिसकी वजह से ओडिशा शहर के बड़े हिस्से में बिजली गुल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका असर 10,000 से ज्यादा लोगों पर पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने गैस पाइपलाइनों पर भी हमला किया, जो काफी हद तक सफल रहा है। हमले के बाद से कई घरों की गैस सप्लाई बंद हो चुकी है। इधर रूसी हमलों की वजह से शहर की पानी सप्लाई भी ठप है। दरअसल बिजली कटने से जनरेटर्स बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। शहर में पीने के पानी की किल्लत खड़ी हो गई है। माना जा रहा है कि पुतिन ओडेसा को दहलाकर यूक्रेनी राष्ट्रपति पर दबाव बनाना चाहते हैं, ताकि बर्लिन बैठक में ज़ेलेंस्की डोनबास सरेंडर के लिए तैयार हो जाए। पंद्रह दिसंबर को बर्लिन में बड़ा समिट होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता जर्मन चांसलर करेंगे। समिट में इमैनुअल मैक्रों, कीर स्टारमर समेत यूरोप के कई बड़े लीडर हिस्सा लेंगे। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद कुशनर भी शामिल होंगे। इस समिट में यूक्रेन युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा होगी।
माना जा रहा है कि पुतिन इस बैठक से ठीक पहले यूक्रेन को दहलाकर ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने की कोशिश में है, ताकि तबाही के डर से ज़ेलेंस्की डोनबास सरेंडर के लिए तैयार हो जाए। यही वजह है कि रूस के टारगेट पर मिलिट्री ठिकाने नहीं, बल्कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर। चेरनीहिव में रूस ने ड्रोन हमले कर 3 बिजली सब स्टेशन तबाह कर दिए। किरोवोराद में भी पावर स्टेशन को टारगेट किया गया, जिसके बाद कई घरों की बिजली सप्लाई कट गई है। मिकोलेव में गैस स्टेशन को टारगेट किया गया, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। खार्किव में रूस ने प्रशासनिक इमारत को ड्रोन से टारगेट किया। हमले में इमारत के एक हिस्से को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। सूमी में बहुमंजिला इमारतों पर हमले किए गए, करीब 2 इमारतों में आग लग गई। निप्रोपेट्रोवस्क में एक ग्रोसरी स्टोर पर हमला किया गया। हमले में पूरा स्टोर तबाह हो गया। दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले और तबाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बरसे बारूद से बड़ी तबाही हुई। यूक्रेन से आ रही रिपोर्ट्स में दावा है कि रूसी सेना अब यूक्रेन पर हर रोज 300 हमले कर रही है, जिसकी वजह से शहरों में बिजली और पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया। करीब 10 लाख लोग बिना बिजली और पानी के रहने को मजबूर हैं। पुतिन के आदेश पर एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन के शहरों को दहला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रंट लाइन पर भी रूस पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया। ये डोनेत्स्क के सिवर्स्क का वीडियो है, जहां रूस ने FAB 1500 बम गिराया, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। Жирный капец. क्रामातोर्स्क पर रूस ने MLRS से हमले किए। यहां फ्रंट लाइन को तबाह करने की कोशिश है। जेपोरिजिया के हुलियाई पोल में रूस तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां आधे शहर पर कब्जा कर लिया गया। साफ है, अगर ज़ेलेंस्की ने बर्लिन बैठक में डोनबास सरेंडर पर हामी नहीं भरी, तो पुतिन पूरे पूर्वी यूक्रेन को राख बना देंगे। यानी अब ज़ेलेंस्की के सामने डोनबास सरेंडर कर दें या फिर पूर्वी यूक्रेन के शहरों को तबाह होते देखने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।